हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल रतन सैनी सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुक्र के अनुसार राज्य के कार्यों की चर्चा करेंगे। जो शुक्र नीतिसार में शुक्र ने वर्णन किया है। शुक्र ने अपने शुक्र नीतिसार में 2200 श्लोकों का वर्णन किया है। उनमें सप्तांग सिद्धांत, राज्य के कार्य, षाडगुण्य नीति आदि का वर्णन किया है। तो राज्य के कार्यों के अंतर्गत हम बात करते हैं तो वह राजा को सलाह देता है कि प्रजा का कल्याण, प्रजा की रक्षा, सामाजिक कार्य, प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन, न्याय व्यवस्था का संचालन, शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध, धार्मिक कार्य, नैतिक कार्य, परराष्ट्र संबंधों का संचालन व बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण के कार्य राज्य के द्वारा किए जाएंगे। तो आइए हम प्रत्येक राज्य के कार्य की चर्चा करते हैं। तो प्रथम कार्य शुक्र बताता है प्रजा की रक्षा। राज्य का प्रमुख कार्य है प्रजा की रक्षा करना, अर्थात राज्य जनता के हितों की रक्षा करेंगे। राजा की डकैतों से या बाहरी आक्रमण से हर प्रकार की सुरक्षा राज्य करे, अर्थात राज्य के अंतर्गत बलवान व्यक्ति जब कमजोर व्यक्तियों के हितों की उपेक्षा न करें या उनके साथ अत्याचार न करें, तो राजा का यह प्रमुख कर्तव्य बनता है कि वह प्रजा की रक्षा करे, प्रजा की रक्षा करे, अर्थात अपने पूर्ण यत्न से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। अर्थात राजा और प्रजा के बीच में पिता पुत्र का संबंध होता है। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र या अपनी संतान की रक्षा करता है, उसी प्रकार राज्य का कर्तव्य है कि वह वहां की जनता व प्रजा की रक्षा करे। दूसरा कार्य है प्रजा का कल्याण या लोक कल्याण के कार्य। लोक कल्याण के कार्य राज्य का दूसरा प्रमुख कार्य है लोक कल्याण के कार्य करें, अर्थात जनता के हितों के लिए कार्य करे। अकाल गिरे तो उसमें जनता को सहायता प्रदान करे, अकाल रात कार्यक्रम चलाए और जनता को जीवन जीने के लिए आवश्यक अनाज व सहायता प्रदान करे। निर्धन व्यक्तियों, बेसहारा व्यक्तियों, अनाथ बच्चों व अपंग जो असहाय हैं, वृद्ध व्यक्तियों आदि को आर्थिक सहायता राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए तथा विधवा महिलाओं, परित्यक्ताओं व बीमार व्यक्तियों की भी आर्थिक सहायता राजा के द्वारा करनी चाहिए। इस लोक कल्याण के लिए जगह जगह बावड़ियां, तालाब, कुएं या जल प्रबंध की व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए, अर्थात राज्य बड़े स्तर पर जनता के कल्याण के कार्य करे। तीसरा है प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन। व्यवस्था का संचालन राज्य का तीसरा प्रमुख कार्य है कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था का उचित प्रबंध करे, अर्थात योग्य व्यक्तियों को प्रशासनिक पद पर नियुक्त करे जो राजा के अधिक से अधिक हितों की रक्षा कर सके या जन कल्याण का कार्य कर सके। अर्थात राजा को प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी की जांच करवानी चाहिए कि कहीं वह भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, जनता के साथ अत्याचार तो नहीं कर रहा है, अन्याय तो नहीं कर रहा है आदि। तो योग्य व्यक्तियों को प्रशासनिक व्यवस्था पर नियुक्ति देनी चाहिए। 4 नंबर का कार्य है सामाजिक व्यवस्था का निर्वहन। सामाजिक व्यवस्था का निर्वहन भी राज्य का एक प्रमुख कार्य है, जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य बना रहे। इसलिए शुक्र ने बताया कि जीवन की 4 आश्रम व्यवस्थाएं होती हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो व्यक्ति को उन्हीं वर्ण सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने के लिए कठोर रूप से प्रतिबंधित करना चाहिए। तो इस प्रकार राज्य को सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह भी करना चाहिए। 5वां है न्याय व्यवस्था का संचालन। व्यवस्था का संचालन राज्य का यह प्रमुख कार्य है कि राज्य में उचित न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात धर्म अर्थ काम
तीनों की प्राप्ति व्यक्ति को होनी चाहिए। अर्थात दूसरे व्यक्ति किसी भी प्रकार किसी के भी जीवन में इन तीन तत्वों की प्राप्ति में अड़चन पैदा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार राज्य को उचित न्याय की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला है 6 नंबर, बाजार व्यवस्था का संचालन। राज्य को बाजार व्यवस्था का उचित संचालन करना चाहिए या बाजार व्यवस्था पर नियमन और नियंत्रण रखना चाहिए राज्य को, क्योंकि कम तोलना, मिलावटी सामान बेचना व कम मूल्य पर किसी से सामान खरीदना आदि जो अपराध होते हैं, जमाखोरी है, कालाबाजारी है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए उचित बाजार व्यवस्था का संचालन राज्य को करना चाहिए। अगला है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। राज्य को विदेश नीति के अंतर्गत दूसरे राज्यों के साथ उचित संबंधों का निर्धारण कर अपने संबंधों का संचालन करना चाहिए। किस राज्य के साथ संधि करनी है, किस राज्य के साथ शत्रु रूपता निभानी है, किसके साथ युद्ध करना है, इस प्रकार परराष्ट्र संबंधों का संचालन का कार्य भी राज्य का है, जिसके अंतर्गत शुक्र षाडगुणीय नीति का अनुसरण करता है और इसके अंतर्गत 4 उपाय भी बताता है। इस प्रकार शुक्र के अनुसार ये 7 कार्य बताए हैं। उसके अंतर्गत एक कार्य अति महत्वपूर्ण बताता है कि राज्य को धार्मिक नैतिकतापूर्ण कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए तथा राज्य की जनता जिस धर्म को मानती है या जिस धार्मिक कार्यों का संचालन करती है, जिस संस्कृति को अपनाती है, तो वैसा ही राजा भी, जनता को ऐसा लगना चाहिए कि राजा भी उसी धर्म का है और जनता के अनुरूप, जनता की खुशी में राजा की खुशी और जनता के दुख में राजा का दुख होना चाहिए, कि जनता को ऐसा लगे या प्रजा को ऐसा लगे कि राजा उनके सुख और दुख में शामिल है, अर्थात उनके सुख दुख से अलग राजा न हो, ऐसी व्यवस्था राजा को करनी चाहिए। इसी प्रकार धार्मिक और नैतिक कार्य राजा को करने चाहिए। राजा का अर्थ यहाँ अपन राज्य से ही लेते हैं कि राजा के द्वारा किए गए कार्य राज्य के द्वारा ही किए जाते हैं। इस प्रकार शुक्र में 8 कार्यों की चर्चा करता है, जिसमें देखिए आप प्रजा की रक्षा, प्रजा का कल्याण, प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन, सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह, न्याय व्यवस्था का संचालन, धार्मिक और नैतिक कार्य, बाजार व्यवस्था का संचालन, परराष्ट्र संबंधों का संचालन। इस प्रकार ये 8 कार्य शुक्र ने बताए हैं। धन्यवाद।